आप दुनिया के दुनिया के किस किस हिस्से में, हिस्से में, वो वो सबके सबके मन। मन। और वो और वो सवाल है सवाल है कि कि कोरोना का कोरोना ये का ये संकट संकट खत्म खत्म कब कब होगा, होगा, कम कम कब कब होगा, ये होगा, जो ये जो पीक पीक लहर की लहर की बात हो बात रही हो है रही है सेकंड वेव सेकंड वेव इंडिया में, इंडिया में, वो वो कब कब जाएगा, जाएगा? ये ये बिना बिना मास्क मास्क वाले वाले दिन दिन कब कब लौटेंगे, लौटेंगे? और और ये ये तीसरी तीसरी लहर जो लहर जो आने आने वाली है वाली है, वो वो कितनी कितनी भयावह भयावह होगी। होगी। हमारे हमारे साथ साथ अमेरिका अमेरिका से से डॉक्टर डॉक्टर रवि रवि गोडसे गोडसे जुड़ जुड़ रहे रहे हैं, हैं, जिनका जिनका दावा दावा है है कि कि एक जुलाई के जुलाई के बाद बाद कोरोना कोरोना का का की जो की जो लहर लहर भारत में भारत है में वो है, वो कम हो कम हो जाएगी। जाएगी। उनका उनका दावा है दावा कि है कि 2 2 अक्टूबर के अक्टूबर के बाद बाद मास्क मास्क नीचे आ नीचे आ जाएगा, जाएगा, मास्क मास्क लगाने लगाने की की जरूरत कम जरूरत पड़ कम पड़ जाएगी जाएगी भारत में। भारत और में। और तीसरा तीसरा उनका उनका दावा है दावा है कि कि तीसरी तीसरी लहर लहर भारत में भारत में आएगी ही आएगी ही नहीं। नहीं। डॉक्टर रवि डॉक्टर रवि गोडसे गोडसे बहुत बहुत स्वागत है स्वागत है आपका। आपका। और और वैसे तो वैसे तो आपके आपके दावे दावे सुनने सुनने में में बहुत बहुत ही ही अच्छे अच्छे लग रहे लग हैं रहे हैं और और उम्मीद उम्मीद जगाते जगाते हैं, हैं, मन मन खुश हो खुश हो जाता है। जाता है। लेकिन लेकिन इन इन दावों के दावों के पीछे का पीछे का आधार आधार क्या क्या है? है? कैसे कैसे आप ये आप कह ये रहे कह हैं रहे हैं कि कि थर्ड थर्ड वेव वेव नहीं नहीं आएगी, आएगी, मास्क मास्क नीचे नीचे चला चला जाएगा, जाएगा, 1 1 जुलाई के जुलाई के बाद जो बाद है जो है कोरोना की कोरोना की लहर लहर नीचे नीचे चली चली जाएगी जाएगी भारत में? भारत में। हमको हमको मालूम है मालूम है जन्नत की जन्नत की हकीकत, हकीकत, लेकिन लेकिन दिल के दिल के खुश खुश रखने को रखने को गालिब गालिब ये ये ख्याल ख्याल अच्छा अच्छा है। है। तो तो कभी 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 अच्छे अच्छे ख्याल भी ख्याल भी काम काम आते आते हैं, हैं, लेकिन लेकिन यहाँ यहाँ सिर्फ सिर्फ अच्छे अच्छे ख्याल ख्याल नहीं है, नहीं है, उसके उसके पीछे पीछे साइंस है। साइंस है। हम हम लोग लोग जब जब मेडिकल मेडिकल छात्र छात्र थे थे तब तब ट्रेकिंग को ट्रेकिंग को गए गए थे, थे, और और हमारे हमारे पास एक पास एक कांचन कांचन दीदी दीदी थी। थी। वहाँ वहां कहा कहा कि कि खूंखार खूंखार गेंडे गेंडे आए आए हैं, हैं, और और उन्हें उन्हें कहा कहा डरिए डरिए मत, मत, आप आप बिल्कुल मत बिल्कुल मत डरना। डरना। हमने कहा हमने कहा कांचन कांचन दीदी दीदी डरिए डरिए मत, ये मत, तो ये तो ठीक ठीक है, है, लेकिन लेकिन क्या क्या करे वो करे भी वो भी बताए बताए ना, ना। क्या क्या गेंडे आए गेंडे तो आए तो पेड़ पे पेड़ पे चढ़ चढ़ जाए, जाए, भाग जाए, भाग जाए, क्या क्या करो वो करो वो बोलो ना, बोलो ना, डरिए डरिए मत का मत का क्या क्या मतलब है। मतलब है? वैक्सीन वैक्सीन लेनी लेनी पड़ेगी, पड़ेगी, क्या क्या मतलब है, मतलब है? वैक्सीन है वैक्सीन है का। का? तो तो साइंस साइंस मेरा मेरा इसके इसके पीछे पीछे ये ये है है कि कि पहला पहला तीसरी तीसरी वेव तो वेव तो ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, ये ये मेरा मेरा मानना है। मानना है। और जो और जो मैंने मैंने 1 1 जुलाई का जुलाई का दावा दावा किया किया था, था, शायद शायद अभी मैं अभी मैं उसको उसको वापस ले वापस रहा ले हूँ, रहा हूँ, और और कह रहा कह हूँ रहा कि हूँ कि 1 1 जुलाई नहीं, जुलाई नहीं, इसके इसके पहले ही पहले ही खत्म हो खत्म हो जाएगी, जाएगी, शायद शायद 15-16 15-16 जून तक जून ही तक ही खत्म हो खत्म हो जाएगी। जाएगी। ये ये ऐसा मैं ऐसा मैं क्यों क्यों कह रहा कह हूँ? रहा हूँ? देखो, देखो, कोविड कोविड इतनी इतनी तरह से तरह से फैल फैल चुका है चुका है इंडिया इंडिया में में कि कि कोविड कोविड चाचा चाचा जैसे जैसे आपको आपको अभी अभी मिलना है, मिलना है, ये ये तय तय है, है, आपकी आपकी मुलाकात तय मुलाकात तय है है कोविड कोविड से। से। आपको आपको 2 2 रास्ते रास्ते हैं। हैं। एक एक रास्ता है रास्ता है जिसके जिसके आपको आपको दौलत, दौलत, इज्जत, इज्जत, शोहरत और शोहरत और माँ भी माँ भी मिलेगी, मिलेगी, वो है वो है वैक्सीन का वैक्सीन का रास्ता। रास्ता। और और दूसरा दूसरा रास्ता है रास्ता है डिसीज का डिसीज का रास्ता। रास्ता। तो तो मेरी मेरी ख्वाहिश ये ख्वाहिश ये थी, थी, मेरी मेरी उम्मीद उम्मीद ये ये थी थी कि कि हम हम वैक्सीन वैक्सीन से से रास्ते से रास्ते से वहां वहां तक तक पहुंचे, पहुंचे, लेकिन अब लेकिन तक अब तक ऐसा ऐसा हुआ हुआ नहीं है। नहीं है। काफी काफी लोगों को लोगों को कोविड हो कोविड हो चुका है। चुका है। ये मैं ये मैं कई कई शोध शोध पे पे कई कई बार बार कह कह चुका चुका हूँ, हूँ, लेकिन जो लेकिन जो सच है सच है उसको उसको दोहराने में दोहराने क्या में क्या हर्ज है। हर्ज है? जिन जिन लोगों लोगों को को 2020 में 2020 में कोविड कोविड हुआ हुआ था, था पिछले पिछले साल, साल, वो वो लोग लोग ये ये दूसरे दूसरे लहर लहर में में गंभीर गंभीर तरह तरह से से सीरियस सीरियस नहीं हो नहीं रहे, हो रहे, सिक सिक नहीं हो नहीं रहे। हो रहे। अगर अगर होते तो होते तो मीडिया मीडिया डांस कर डांस कर देती थी देती थी कि ये कि ये पिछले पिछले साल साल कोविड कोविड हुआ हुआ था, था, ये ये साल साल हुआ है। हुआ है। वो वो लोग लोग नहीं हो नहीं रहे। हो रहे। इसका इसका मतलब मतलब जो जो लोग लोग जिनको जिनको नेचुरल नेचुरल इम्यूनिटी इम्यूनिटी है, है, जो जो डिसीज ने डिसीज ने उनको उनको प्रदान की प्रदान की थी, थी, वो वो 1 1 साल से साल भी से भी ज्यादा ज्यादा चल चल रही है, रही है, वो वो अच्छी अच्छी है, है, और वो और वो म्यूटेशन के म्यूटेशन के खिलाफ भी खिलाफ भी चल रही चल है। रही है। कौन सा कौन सा म्यूटेशन? म्यूटेशन? इंडियन इंडियन म्यूटेशन म्यूटेशन है। है। मैं मैं उसको उसको इंडियन इंडियन म्यूटेशन म्यूटेशन मानता ही मानता ही नहीं। नहीं। मैं मैं उसको उसको कहता हूँ कहता हूँ B617 B617 वर्जन ऑफ वर्जन द ऑफ द चाइनीज चाइनीज वायरस। वायरस। बहुत अभी बहुत बढ़िया। मैंने मैंने अभी अभी एट एट डॉक्टर डॉक्टर गोडसे गोडसे रविवन पे रविवन एक पे एक ट्वीट ट्वीट भेजा है, भेजा है, एट एट डॉक्टर डॉक्टर गोडसे गोडसे रविवन, रविवन, कि कि किसने किसने सोचा सोचा था था यार यार चाइना में चाइना में बनी बनी हुई हुई चीज चीज इतने इतने साल साल चलेगी। चलेगी? किसने 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 सोचा भी सोचा था भी ये? था ये? तो तो ये जो ये जो
म्यूटेशन म्यूटेशन के सबके खिलाफ नेचुरल इम्यूनिटी चलती है। इसका मतलब आपको कोविड हो गया और आप 8-9 दिन में ठीक हो गए तो आपके निजी रूप में पैंडेमिक का दी एंड हो गया। जब ऐसे ज्यादा लोग आ जाएंगे तब पैंडेमिक खत्म हो जाएगा। अभी जब इंडिया में 3.5 लाख केसेस हमको मिल रहे थे, इसका मतलब क्या था? हर एक आदमी के पीछे छिपे 10 या 20 या इवन 50 लोग थे। ये मेरा मानना है और सिर्फ मेरा मानना नहीं है, मैं सही हूँ। तो अगर 35 लाख दिन में लोग संक्रमित हो रहे थे और वो 35 लाख लोग 8-9 दिन में ठीक हो रहे थे, इसका मतलब पिछले महीने से हम लोग 35 लाख या 50 लाख रोज ऐड कर रहे हैं। वो लोगों को उनके अंदर एक तरीके से 50 लाख 40 लाख लोगों के अंदर इम्यूनिटी बनती जा रही है 9 दिन में। और वो लोगों को वापस कोविड नहीं होता और ना वो दूसरों को दे पाते हैं। तो जो हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट है, तो कितने लोगों को कोविड हो जाने के बाद हम लोग हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंच जाएंगे? मेरा ये मानना है, और 2 साल बाद मुझे नोबेल प्राइज कुछ भी दे देना, नहीं तो सिर्फ कहना थैंक यू रवि भैया, कुछ भी बोलो,
मेरा ये कहना है कि इंडिया का हर्ड इम्यूनिटी का थ्रेशोल्ड रहेगा 56%। ये मेरा दावा है और वो दुनिया से कम है दिल्ली। क्यों? क्योंकि हम खुद के लोगों को नहीं इंडिया की तरफ बड़ा प्यार और लगाव है। 56% इसलिए है कि हमको बचपन में जो कॉमन कोल्ड होते थे ना, जुकाम, वो भी कोरोना वायरस है। उसके वजह से इंडियन लोगों को थोड़ी क्रॉस प्रोटेक्शन है। इसके वजह से 56% तक हम लोग काम चला लेंगे। मेरा ये मानना है कि 40% लोगों को ऑलरेडी हो चुका है कोरोना। अभी सिर्फ 16% उसमें ऐड करना है। वो 16% अगर हम लोग वैक्सीन से ऐड कर देते हैं तो हम इस मकाम पे पहुंच जाएंगे कि कोरोना की सेकंड वेव तो क्या, थर्ड वेव का सवाल ही नहीं पैदा होता। और जैसा अमेरिका ने किया है, मास्क भी कुछ महीने में उतर जाएंगे। देखो, मैं मास्क के खिलाफ नहीं कह रहा, अभी मास्क पहनते रहो। मैंने एक ट्वीट भेजा था कि इफ यू डोंट वांट टू वेयर मास्क फॉरएवर, वेयर देम नाउ। अभी पहनो, लेकिन कुछ महीने में उतार सकते हैं। हमारी महत्वाकांक्षा है, न मुंह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, ऐसा ही करना है हमको। हाँ, लेकिन अभी मुंह छुपा के जियो और सर जो है वो घर में घुसा के जियो तो बेहतर है। लेकिन सर एक चीज और बताइए, आपका कॉन्सेप्ट जो है कि अब तो आप कह रहे हैं कि जुलाई छोड़िए, जून के पहले ही लहर नीचे जाएगी, और आप जो कह रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी जो 56% आप कह रहे हैं वो शायद अक्टूबर के आसपास तक हो जाए वैक्सीनेशन को मिलाकर, और जिनको कोरोना हो गया और उनके अंदर जो इम्यूनिटी क्रिएट हो गई है उसको मिलाकर।